नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सर। दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज ही दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज थे, सीबीआई ने टेक ओवर किया था इस केस को, उसमें बरी कर दिया गया है। यानी कि अब इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है कोर्ट ने और कहा है कि इन 23 आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत जो है, जो पेश किए गए हैं, वो सही नहीं है, इसीलिए इन सभी को बरी किया जाता है। जिसके बाद जो है विपक्षी दलों के बयान भी सामने आ रहे, चाहे वो दिल्ली की हो, बिहार की हो या झारखंड की, तमाम पार्टियां इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रही है। हालांकि बीजेपी भी बढ़ चढ़कर इस पूरे मामले पर अपनी बात भी रख रही है और आज हम न्यूज़ रूम में बातचीत करेंगे। सर से ही जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि 3 साल 7 महीने और 5 दिन के बाद बड़ा फैसला आया है शराब घोटाले मामले में सर। देखिए ये सच में बहुत बड़ा फैसला है, इस नज़रिए से आप कह सकते हैं क्योंकि इसी शराब घोटाला कथित तौर पे या फिर भ्रष्टाचार का मामला, क्योंकि आज जिस मामले में अरविंद केजरीवाल चाहे डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया जो आपकी सरकार में रहे हुए थे, तो वो बरी हुए हैं या 23-21 अन्य आरोपी भी बरी हुए हैं, वो इसी भ्रष्टाचार मामले में, बिल्कुल। क्योंकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में अब मामला दर्ज करते हुए शराब घोटाला मामले में, और उसके बाद फिर इनको सभी को आरोपी बनाया था। तो आज जब राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के अंतिम दिन या फैसले में आप कह सकते हैं, जो कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यही वजह हुँ। है जब कोर्ट ये कहती है, जो आपके 1000 पन्नों की चार्जशीट में ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिसके आधार पर कोई मामला बनता है या जिनके आधार पर कोई ये इस बात की पुष्टि होती है जो इस मामले में कोई भ्रष्टाचार हुआ या कोई चीज़ें में, केवल तथ्यहीन और भ्रामक दावे किए गए, मतलब अनुमान जिसकी वजह लगाया से गया है। अनुमान लगाए गए बिल्कुल। जिन चीज़ों के। यही वजह है जो देख लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इस नज़रिए से भी है, जो ये घटनाक्रम जैसा आपने कहा जो 2023 से शुरू होता है। 23 बिल्कुल। में फरवरी महीने में इनके मनीष मनीष सिसोदिया वो सिसोदिया की सबसे पहले गिरफ्तारी होती बिल्कुल। है, और उसके बाद 24 में जब ठीक लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उसके 1 डेढ़ महीने पहले या चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। मुझे याद है वो 15-16 मार्च की तारीख थी, और 23 या 24 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। तो हुँ। ये घटनाक्रम जब चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर आप एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को यदि आप अरेस्ट 4 महीने 5 महीने तक के लिए कर लेते हैं, 6 महीने लग गए थे जब उनको फिर सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली थी। तो ऐसे में और फिर वो चुनाव भी हार जाते हैं। बिल्कुल। ना सिर्फ़ वो लोकसभा चुनाव हारते हैं, बल्कि ठीक जो विधानसभा विधानसभा चुनाव जो 2025 के फरवरी महीने में हुई, वो चुनाव भी हार जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगाया, तो उनके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन किया गया था हुँ। भ्रष्टाचार को लेकर के। ईडी ने पहला मामला दर्ज किया था इनके खिलाफ। उस मामले में पहले ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की, बाद में फिर सीबीआई सीबीआई ने, ने क्योंकि ईडी मामले भ्रष्टाचार में, के मामले हाँ, बिल्कुल। ईडी मामले में जब उनको बेल मिल गया था मई के महीने में, हुँ। लेकिन उसके रातों रात आप कह सकते हैं जो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में मामला दर्ज कर लिया था, तो फिर उस समय में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है उसी मामले में, यानी जेल से बाहर ही आने नहीं दिया गया था। तो कहने का मतलब है, जो आप किसी भी व्यक्ति की और खासकर चुने हुए जनप्रतिनिधि की राजनीतिक छवि यदि धूमिल हो रही है, और आज जाकर के यदि वो मान लीजिए 3 साल 7 महीने के बाद वो बरी हो रहे हैं, तो हुँ। उनके नुकसान की भरपाई आज कौन करे? तो बिल्कुल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और यही वजह है, देख लीजिए आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या चीज़ों को कह रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने दावा किया, जो आज यदि ये चुनाव हो जाए, हुँ। तो फिर बीजेपी 10 सीटें भी नहीं जीत पाएँगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल का भी नहीं है, ये तेजस्वी यादव का भी यही कहना है। उन्होंने भी इस मामले पे जब उनकी अपनी प्रतिक्रिया माँगी गई, तो उन्होंने प्रतिक्रिया में यही कहा, जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव फिर से होने चाहिए। आज देख लीजिए पिछले ही महीने या इसी महीने ना 1 हफ्ते पहले की बात है, जब जो रेखा गुप्ता की सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, उन्होंने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, और उपलब्धि के नाम पर उनके पास ये तक बताने के लिए नहीं है, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हुँ। चाहे वो यमुना के गंदे पानी का पानी का मामला हो, यमुना प्रदूषण का मामला हो, दिल्ली प्रदूषण, हवा एयर पॉल्यूशन का मामला हो। आज भी एयर पॉल्यूशन की रिपोर्ट एक आई है दिल्ली की, बहुत ही खराब हालत उसकी बताई गई है। और या फिर अब आप देख लीजिए जो भ्रष्टाचार का मामला हो, किस जगह पर आप खड़े हैं?
यानी तो कि ये कुल बड़ा मिलाकर वही देखा जाए कि जो मामले में गिरफ्तारी हुई थी, चाहे वो शराब घोटाले के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हुँ। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, वो पूरे तरीके से आरोप खारिज हो चुके हैं। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि सीबीआई हाई कोर्ट का भी रुख कर सकती है। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते देखिए वो चुनावी नहीं माफ़ी चाहूँगा ये कानूनी एक प्रक्रिया का पार्ट है वो, जो दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आप जा सकते हैं, आप ज़रूर जाइए। लेकिन जिन बातों को कोर्ट ने रखा है, जिन बातों को उन्होंने कहा है, जो आपके चार्जशीट में ऐसे कोई तथ्य नहीं मौजूद हैं या कोई वो पुख्ता ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ किसी प्रकार की आरोपों की सत्यता साबित होती है, तो निश्चित रूप से इस पे भी गंभीरता दिखानी चाहिए। आज तक ₹1 का जैसे शुरू से मनीष सिसोदिया करते रहते हैं, जब आप मुझे ₹1 का भी भ्रष्टाचार आप दिखा दीजिए ना, किससे पैसे लिए, किसको दिए, कहीं वो हुँ। पैसे मिले या नहीं मिले। अनुमान के रूप में आप पूरी चीज़ों की बातें जो कही जा रही है, वो सिर्फ़ अनुमान और आशंका जताई जा रही थी, जो यदि ये शराब नीति लागू हो जाती है, तो फिर उस तरीके से किसी के ड्राफ्ट के नज़रिए से ये नई शराब नीति के नज़रिए से इस बातों का कही गई है। तो ये कई चीज़ें ऐसी थी जिसको सिर्फ़ आप अनुमान, आशंका, भविष्य में चीज़ें होने वाली बातें, इस तरह की चीज़ें आप कहते जा रहे थे और करते जा रहे थे जिसके आधार पर ये मामला बन रहा था। बिल्कुल। तो देखिए जब अरविंद केजरीवाल को इस मामले में बरी किया गया तो जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा ये बात भी कही कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच की जीत ही होती है। और उनका वीडियो भी वायरल हुआ जब वो बात करते हुए पत्रकारों से वो भावुक हो गए। परिवार से जब मिलने जाते हैं तो उनके हुँ। बच्चे भी भावुक होते हैं अपने पिता से जब वो मिलते हैं जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीजेपी का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है? उससे पहले मैं जानना चाहूँगी सर कि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक वैसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन हाँ, ज़रूर एक ट्वीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, जो जिसको आप ऑफ़िशियली स्टेटमेंट इस मामले में नहीं कह सकते, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये ट्वीट किया गया, जो सत्ताधारी दल है। उसमें ये ज़रूर हेमंत सोरेन की चर्चा करते हुए वो लिखते हैं, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का सबूत भी देख लीजिए। इसी बिल्कुल। खरीदारी के कारण एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था। ये ट्वीट जो है ना, वो रीट्वीट किया हुआ है या रीपोस्ट किया हुआ है। क्योंकि यही ठीक 11 मई 2024 यानी जब मुख्यमंत्री अ, हेमंत सोरेन उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा था, जो ब्रजभूषण के खिलाफ अब कोर्ट ने कह दिया कि पूरे सबूत है, वो हुँ। हम स्क्रीन पे भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा था अब वो पूरे ठाट के साथ आज़ाद घूम रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं। वहीं एक आदिवासी नेता अ, हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूत के तौर पर हास्यास्पद एक टीवी फ्रिज का बिल पेश किया गया है और इस बिना पर ही वो जेल में है। एक आदिवासी होने की बड़ी सजा दी जा रही है इन्हें। यानी कि जो ईडी ने अपनी तरफ से सबूत दिया था, उस सबूतों में एक टीवी फ्रिज का बिल की चर्चा उसकी उसको दावे करते हुए उसका दावा करते हुए वो 2024 में ये ट्वीट किया गया था जेएमएम की ओर से, और आज फिर से लगभग 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद उसी ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए वो दावा करते हैं, जो हेमंत सोरेन जो 5 महीने के लिए जेल में रहे थे 2024 में भी, लोकसभा चुनाव के बिल्कुल। दौरान, उस समय भी, तो उनके खिलाफ क्या सबूत था ईडी के पास, वो इसकी दावा पर। तो कोई ऑफ़िशियली नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो तमाम विपक्षी दलों को ये कहने का एक मौका मिल गया है, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जो चीज़ें हुई हैं, उसमें किस तरीके की साजिश हुई और कौन इनके पीछे था। यही वजह से देखिए, मैं एक और प्रतिक्रिया आपको बताना चाहूँगा, जो डीएमके के नेता हैं, एमके स्टालिन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? वो अपने बयान में ये कहते हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार को राजनीति के लिए जाँच एजेंसियों को साख पर दाँव नहीं लगाना चाहिए, कुछ तो शर्म कीजिए। बहुत बड़ी बात है ये, देख लीजिए, जो सीधे तौर पर जो दूसरे लोग बीजेपी को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नहीं रखते हैं या नहीं उनके होने की बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं कही है, वहीं डीएमके के मुखिया और जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, वो कहते हैं जो जाँच एजेंसियों के ज़रिए कुछ इस तरह के राजनीतिक कदम नहीं उठाने जाने चाहिए थी, जिससे उनकी साख पर दाँव लगता है। आप सभी को पता होगा, बिल श्रेया आपको भी, जो अभी
कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के 2 महीनों के बाद तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं। हुँ। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विपक्षियों के हाथ में आप हथियार के रूप में आप इसको कह सकते हैं, जो हथियार लग गया है, जो आज फैसला आया है दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट के खिलाफ। आगे भले कुछ भी हो, हाई कोर्ट चले जाए, सीबीआई वो सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए मामले को लेकर के, स्टे लग जाए, कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन जो एक मैसेज आज इस आया है हाँ, सामने, इस बिल्कुल। नज़रिए से गया ना, वो विपक्षी दलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है आगामी विपक्षी चुनाव दलों में। को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन हाँ, विपक्षी दलों को एक नई ताकत ज़रूर देगा। वो एक ताकत जो मान लीजिए अभी अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, हुँ। वहाँ वो एसआईआर यूपी को में भी लेकर के यूपी में अगले साल होने वाले हैं। तो तमाम वो लोग जो हमेशा से ये कहते रहे हैं, जो जिन राज्यों में विपक्षी दल की सरकार है, विपक्षी पार्टियों की, गैर बीजेपी वालों की सरकार है, तो उनके यहाँ पर केंद्रीय जाँच एजेंसी, जैसे अभी आप देख लीजिए एक्टिव ना, हो हाँ, जाती है, बिल्कुल। ईडी ने अभी वो सॉरी वो पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल में। में टीएमसी के वहाँ जो उनका कामकाज देखती है सोशल मीडिया का आईपैक, उनके ठिकाने पे उन्होंने रेड किया था और उनके हुँ। डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके चले गए थे वो, जिसके आधार पर ममता दिल्ली सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट में। पहुँच पहुँच जाती है। मतलब ये देखने को मिला है सर कि जहाँ भी चुनाव होते हैं और जैसे कि आपने कहा कि हुँ, जहाँ पर गैर बीजेपी पार्टी का अगर सरकार है तो हुँ, उस जगह पे केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर दिया जाता है, जैसे विपक्षी दल भी आरोप लगाते बिल्कुल, ही हैं और ये चीजें देखने को भी मिलती, लेकिन अब जो है विपक्षियों को ये एक मुद्दा मिल गया है जिन बिल्कुल, राज्यों में चुनाव बिल्कुल। होने वाले हैं। और जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया गया, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हुँ, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया कि सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को बरी मिला है। ठीक उसी तरह 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आरोप सिद्ध किए गए थे, वो पूरे तरीके से खारिज हो गए और उन्हें भी बरी किया गया था सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से, ज़मानत ज़मानत मिली मिली थी। हुई है। बिल्कुल। बरी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है, जो उनको उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिसके आधार पर उनको जेल में रखा जा सके। इसी मामले में देखिए, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो लिखती हैं अपने पोस्ट में, अपनी प्रतिक्रिया में कहती हैं, जो सत्यमेव जयते, बीजेपी के पास अब भी सबक लेने का समय है। आपकी सारी गंदी चालें, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, ये सभी कठपुतलियां सच के सामने नहीं टिक पाएंगी। तो बहुत बड़ा मैसेज है ये, पूरी चीज़ों को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के। और मुझे तो यही लगता है, जो ठीक है आप जब जाना चाहें हाई कोर्ट चले जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखिए हमने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को शराब घोटाले मामले में जो आरोप लगाए गए थे, गिरफ्तारी हुई थी और जिसके बाद सीबीआई ने भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। हालाँकि अब इन सभी मामलों में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है 23 आरोपी जो थे, क्योंकि आरोपों को सही नहीं माना गया। कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये सभी के सभी जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं होता है। ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ़ अनुमान लगाया गया है, जो चार्जशीट दाखिल की गई और इस पर अब तमाम विपक्षी दलों के भी प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही है। जैसा कि सर ने भी बताया कौन-कौन से राज्यों में कौन से दलों की ओर से प्रतिक्रियाएँ आई हैं। एक जो महत्वपूर्ण और बात है, हम अपने दर्शकों को साझा करने कहेंगे, जैसे हमने अपनी बातचीत के दौरान वो कही भी है, जो दिल्ली शराब नीति या घोटाला, कथित तौर पे जो घोटाला है, बिल्कुल। उस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट का फैसला है। ईडी ने अपने तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें दर्ज किया है, हुँ, हुँ। उसमें फैसला आना अभी बाकी अच्छा, है। ऐसा नहीं है जो वो पूरे शराब घोटाला मामले से इनको बरी मिल गई है। बस या वही। फिर आप जिसको कह रहे हैं ना, जो सीबीआई, वो दिल्ली हाई कोर्ट जाने वाले हैं। यही वजह है, जो बीजेपी ने जो अपना वो ये कह सकते हैं जो प्रतिक्रिया रखी है, दिल्ली बीजेपी ने, उसके नेता ने अपनी एक प्रतिक्रिया की है, तो उसमें वो कहते हैं जो अभी भी आरोप पूरी तरह से धुले नहीं हैं। हुँ। तो पॉइंट बस यही है, या अपने दर्शकों से भी हम ये कहेंगे, जो आप इन चीज़ों के नज़रिए से देख सकते हैं इस पूरे मामले को, जो सिर्फ़ सीबीआई ने जो भ्रष्टाचार के मामला दर्ज किया था दिल्ली शराब नीति मामले में, उसमें इनको रिहाई मिली है या उनको बरी किया गया है। अभी भी ईडी ने जो इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, जिससे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल के, उस मामले में भी फैसला आना अभी बाकी है। और यदि वो फैसला आता है, तब ये कही जाएगी बातें, जो हाँ, स्पष्ट तौर पर जो जिनने, जैसे मुख्यमंत्री के रूप में या इसमें इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया, जो वो ये कहते हैं, जो
मतलब कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, तब ये दावे सही साबित होंगे जो केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। आपके पाप अभी धुले नहीं है। ये एक स्टेटमेंट, एक पोस्ट भी उन्होंने किया। हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे ये दिखा भी दे रहे हैं जो बीजेपी ने क्या पोस्ट किया, किस तरह के पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किए। तो ये एक बात श्रेया। तो बिल्कुल, तो देखिए, तो सर ने बताया विस्तार से कि किस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को जो बरी किया गया है राज एवेन्यू कोर्ट से, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था शराब घोटाले मामले में ही, उसी केस में सिर्फ बरी मिला। हालाँकि शराब घोटाले मामले में ईडी ने जो केस फाइल की थी, उस पर अभी फैसला आना बाकी है। हालाँकि बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है, बाकायदा उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने लिखा है, आपके पाप अभी धुले नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, क्योंकि सीबीआई हाई कोर्ट का भी रुख कर सकता है। इस पूरे मामले पर जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत-बहुत शुक्रिया।